इंटायर निशी समाज को हम आज एक इस ये कंट्रोवर्सी वाला सिचुएशन में क्लेरिफाई करने के लिए इंटायर निशी समाज को हम लोग जो है क्लेरिफाई करने के लिए हमारा ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव टीम आज हम लोग फ्रेश ब्रीफिंग कर रहा है। और सबको पता है यहाँ देयर इज ए chaos इन सोसाइटी, कंफ्यूजन इन सोसाइटी, और एज एन होल स्टेट में भी कंफ्यूजन है। अंशु प्रेसिडेंट कौन है, अंशु किस वजह से फंक्शनिंग कर रहा है, ये सब का सवाल हम लोग का ऊपर में एज एन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर हम लोग को हर कोई पूछा जा रहा है एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। तो इसको क्लियरिफाई करने के लिए आज हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर ने मीटिंग बैठा है, हेडेड बाय जनरल सेक्रेटरी। आउट ऑफ 26 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से हम लोग का यहाँ 17 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव यानी कि 2/3 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने आज मीटिंग बैठा है। इसमें 17 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में हम लोग ने आज ये डिसीजन लिया है कि आज से इस कंट्रोवर्सी को हम लोग क्लियर करना है। इतना पास्ट 1 years में अंशु हैज बीन taken into the subject of public trollings, public ridicules और मॉकरी। इंस्टीट्यूशन ऑफ अंशु को इतना मॉकरी बनाया गया है, हर जगह में हमको ट्रोलिंग मिला है, हर जगह में हमको पब्लिक मजाक बनाया गया है। दिस इज बिकॉज ऑफ लीडरशिप फेलर का वजह से हुआ है। एज एन सबॉर्डिनेट फंक्शनरीज वी आर सपोकेशन वाला जिंदगी यहाँ हम लोग जीना पड़ रहा है। इंटायर एग्जीक्यूटिव आर सपोकेटेड। ये आज हम ये सब सपोकेशन को क्लियरिफाई करने आज आया है। आज हमने आउट ऑफ 2/3 मेजोरिटी का साथ हमने ये रेजुलेशन लिया है कि अभी का सिचुएशन में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव दो अंशु प्रेसिडेंट का चर्चा चल रहा है मीडिया में, दो अंशु प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पे गूंज रहा है और इंटायर निशी समाज कंफ्यूजन में है। और ये जो है नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ निशी कम्युनिटी, ये किसी भी एंगल से हमारा निशी समाज के लिए लाभदायक नहीं है और ये किसी भी एंगल से हमारा अंशु के लिए भी लाभदायक नहीं है। इसीलिए हम लोग आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मीटिंग बैठ के ये रेजुलेशन लिया है कि ये सिचुएशन में हमारा बेस्ट ओपिनियन ये है कि प्रेसिडेंट अंशु, हमारा प्रेसिडेंट इनकम्बेंट प्रेसिडेंट अंशु जो है अभी से प्रेसिडेंट का अथॉरिटी को यूज नहीं करेगा। अभी से वो खुद को प्रेसिडेंट रे बोल के फंक्शन नहीं करेगा। अभी से वो प्रेसिडेंट अंशु का नाम से वो अकेला अथॉरिटी बन के नहीं घूमेगा। इसलिए हम लोग ये डिसीजन लिया है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी, इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द निशी कम्युनिटी, हम लोग ये रेजुलेशन आज लिया है कि प्रेसिडेंट अंशु को आज हम लोग जो है पावर को रिलीव करता है टिल द पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट केस। आप जो है फंक्शन नहीं करेगा। और हम पूरा वेल विशर्स को ये भी समाज को ये मैसेज देता है कि आप सब भी एक्नॉलेज मत कीजिए, क्योंकि इस तरह से अंशु का इंस्टीट्यूशन अगर इस तरह से क्राइसिस में ले जाएगा, इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं होगा, तो इस तरह से ले जाएगा तो खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमने रेजुलेशन आज हम सीरियस डिबेट के बाद में पहला एक रीजन हम लोग आपको ये बता रहा है कि व्हाई वी हैव टेकन दिस डिसीजन। नंबर 1 जो है एक्ट्स कॉजिंग कम्युनल डिसहार्मोनी एंड ग्रुपिज्म एंड डिविजन्स। हमारा निशी समाज आज का दिन में कुरुंकुमे में, करादाद में, कमले में, जितना निशी इनहेबिटेड डिस्ट्रिक्ट है, यूथ्स, स्टूडेंट एक्टिविस्ट आर हैज बीन डिवाइडेड इन ग्रुपिज्म। सीरियस डिवीजन है, देयर इज ए हेट्रेड अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे को हेट कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस अनमाइंडफुल एक्ट ऑफ आवर इनकम्बेंट प्रेसिडेंट। ये इसलिए हुआ है, हमारा कुरुंकुमे में, कोलोरियंग दामिन पर्सी परलो स्टूडेंट यूनियन बोल के एक ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी विदाउट कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स, विदाउट डिस्कशन विद द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, इसका बाइफरकेशन हुआ, आउट ऑफ बाइफरकेशन किया, 2 BSU बनाया। दैट्स द रीजन हमारा कुरुंकुमे का कोलोरियंग रीजन्स में देयर इज ए पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस, डिविजन्स ऑफ यूथ्स, डिवीजन ऑफ यंग स्टार्स,
माइंडसेट जो है एक दूसरे को मारने पीटने में ऐसा माइंडसेट बना के रखा है। देयर इज ए डिवीजन। क्यों डिवीजन हुआ? ये दिस इज इन कंट्रावेंशन ऑफ द आंसू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 4(2) of the ANSU constitution, where it has been written that the objective of the ANSU is to uphold the unity and the fraternity among the निशी सोसाइटी। निशी समाज में ANSU का कोर ऑब्जेक्टिव है यूनिटी और फ्रैटर्निटी को बरकरार रखना हमारा जिम्मेदारी है। इंस्टीट्यूट ऑफ डूइंग दैट देयर इज ए रिप्स, देयर इज ए डिविजन्स इन आवर एरिया। ये डिस्ट्रिक्ट का लड़का लोग को हमारा अनमाइंडफुल एक्ट डिक्टेटोरियल ऑटोरिटेरियन एक्टिविटी का वजह से हमारे डिस्ट्रिक्ट कुरुंग कुमे में भी ये डिवीजन है। और हमारा कुरुंग कुमे का और न्यापिन संग्राम पासांग स्टूडेंट्स यूनियन को भी यही हालत बना के रखा है। देयर इज ए सीरियस डिविजन्स, ग्रुपिज्म बना के रखा है बिकॉज ऑफ unmindful and unconstitutional act of our and authoritarian act of our president, incumbent president का कारण से ये डिवीजन हुआ है। क्रिमिनल फीलिंग्स, डिसहार्मोनी सिचुएशन क्रिएट किया है। ये एक रीजन है। हम लोग को लगता है कि ये रीजन जो है ये सब करने का वजह से हमारा प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट का अथॉरिटी को यूज करने का क्रेडिबिलिटी को खत्म हो गया। उसका बाद दूसरा है, ये जो है आपका दूसरा हम लोग का रीजन ये मिलता है कि हमारा जो है ग्रॉस मिसयूज ऑफ ऑफिस एंड एलेज क्रिमिनल कंडक्ट भी हुआ है। आप लोग को समाज को सबको पता है कुछ ऐसा एक्टिविटी किया है जिसका वजह से पूरा समाज, पूरा निशी समाज को शर्मसार होना पड़ रहा है। ऐसा घटना भी हुआ है। तो वो कंडक्ट का वजह, पब्लिक मिसकंडक्ट का वजह से भी हमारा समाज जो है बहुत ही जगह में सर झुकना पड़ रहा है। इसलिए ये कारण से प्रेसिडेंट अंशु जो है अभी ये अपना एज एन प्रेसिडेंट अंशु का क्रेडिबिलिटी को वो अभी भी लॉस करते जा रहा है। और ये तीसरा है कि हम लोग का यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड अपॉइंटमेंट हुआ 100+, उसका भी हम लोग ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा। उसके बाद भी कुछ लोग अभी भी अपॉइंटेड पोस्ट लेके अभी भी डरा के धमका के हमारा पब्लिक ऑफिस में, पब्लिक अथॉरिटीज का सामने में कहीं भी जाके अंशु का नाम पे ये कर्शन करके, फोर्सफुल करके, बहुत अनवारंटेड सिचुएशन क्रिएट करके घूम रहा है। दैट्स द रीजन हम लोग ने ये डिसीजन लिया है कि वो इशू का वजह से भी हम आज शर्मसार होना पड़ रहा है। वो इशू भी हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का डिसीजन नहीं था। इट वाज द सिंगल माइंडेड एंड सिंगल अथॉरिटेरियन डिसीजन ऑफ आवर प्रेसिडेंट ओनली। उसका वजह से इंटायर समाज को ये दर्दनाक, ये शर्मसार वाला ये जो है सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है। उसका बाद मिसयूज ऑफ पर्सनल गेन के लिए, ये अपना दोस्त, ये पर्सनल गेन के लिए पब्लिक अंशु का ऑफिस को कई दफ़ा इधर उधर करके मिसयूज हुआ है। तो उसका चलते हुए हम लोग को लगता है कि उसका इस ऑफिस में कंटिन्यूशन होना जो है ये डेट्रीमेंटल टू द सोसाइटी लग रहा है। इसलिए हम लोग ये रेजुलेशन लिया है। और बहुत सीरियस गंभीर वाला हमने लास्ट टाइम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा था। ऑटोरिटेरियन एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग है यूनियन में। अभी देयर इज ए नो अदर फंक्शनरीज आर फंक्शन, ओनली द प्रेसिडेंट। जीएस का भी फंक्शन नहीं हो पा रहा है, हमारा भी नहीं हो पा रहा है, बाकी एग्जीक्यूटिव का भी नहीं हो रहा है। प्रेसिडेंट अकेला फंक्शन कर रहा है और इंटायर अंशु का टेक को लेके मिसयूज करते जा रहा है। ऑटोरिटेरियन एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग को हम लोग जो है बहुत देख लिया और आज हम लोग को बहुत दुख का बात साथ में बोलना पड़ रहा है कि आज हम आपका क्रेडिबिलिटी पे हम लोग जो है कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। आप जो है वो फर्दर फंक्शन नहीं करेगा अभी से। उसका बाद और बहुत ही दुखद वाला बात है, लास्ट टाइम हम लोग और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा था। प्रेसिडेंट अंशु जो है हमारा जनरल सेक्रेटरी को अनकॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेंड किया। उसका भी रीजन है ऑटोरिटेरियन बिहेवियर का वजह से। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सस्पेंशन का वजह से हमारा समाज जो है डिवीजन हो गया। देयर इज अ रिफ्ट इन डिवीजन,
सोसाइटी, बहुत सा जनरल सेक्रेटरी का वेल विशर्स जो उसको साथ दिया, उन लोग में भी ये जो है सेंटीमेंट को हर्ट किया। हमारा कुछ एरिया का, हमारा डिस्ट्रिक्ट का निशी एज ए होल यूनाइटेड होने का करने का जगह उल्टा डिवीजन करके बहुत सारा का सेंटीमेंट, पब्लिक सेंटीमेंट और वेल विशर्स का सेंटीमेंट हर्ट किया है। और ऑटोरिटेरियन एक्ट का वजह से, और वेंडिक्टिवली हमारा कुछ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को, 3 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को टर्मिनेट किया, उसको हम लोग ने नलीफाई भी किया, फिर भी अभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करता है। इवन द कोर्ट एज स्टेड दैट वेंडिक्टिव टर्मिनेशन, कोर्ट से भी हम लोग ऑर्डर लेके आया, इवन द मैजेस्टी ऑफ कोर्ट हैज नॉट बीन ऑनर। ये सिचुएशन है। तो इन सब का चलते अभी रिसेंट एपिसोड हम लोग को देखने को मिला है कि पब्लिक मिसकंडक्ट, बहुत सारा जगह में ऐसे पब्लिक मिसकंडक्ट, पब्लिक प्लेटफॉर्म में मेनी ओकेजन्स में ऐसा पब्लिक मिसकंडक्ट हो रहा है कि जिसका वजह से हम लोग जो है विदाउट एनी फॉल्ट, हमारा कुछ गलती नहीं होने का कारण से भी हमको शर्मसार होना पड़ रहा है एज एन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर, एज एन मेंबर ऑफ द निशी सोसाइटी। हम सबको सर झुकना पड़ रहा है ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द कंडक्ट ऑफ द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट अंशु। ये जो है आज समाज को ये समझना पड़ेगा, वी आर नॉट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट but against the conduct, his conduct. He failed to justify his position. He failed to justify the position of the president Ansu. ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट अंशु को जस्टिफाई नहीं कर पाया, इसका वजह से हमारा इंटायर समाज को सर झुकना पड़ रहा है। इंटायर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सबऑर्डिनेट फंक्शनरीज को सर झुकना पड़ रहा है। और इन अंशु जैसा एक डिग्निफाइड, एक ग्लोरियस ऑर्गेनाइजेशन को आज हर आदमी का सब्जेक्ट ऑफ ट्रोलिंग बनाना, ये जो है अनफॉर्चुनेट है, अनएक्सेप्टेबल है, और इंटायर समाज इसको नकारना चाहिए, हम ये सोचते हैं। और रिसेंट जो है पार्टीशन इन्वॉल्वमेंट एंड आपसू इलेक्शन का बारे में भी बोलो, हियर इज अंशु प्रेसिडेंट इज नॉट पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ एनीबॉडी एल्स। अंशु प्रेसिडेंट किसी का माई बाप का प्रॉपर्टी नहीं है। अंशु प्रेसिडेंट पूरा निशी समाज का प्रॉपर्टी है। और when you are occupying in the position of अंशु प्रेसिडेंट, आप किसी को सपोर्ट करता है तो, किसी को इलेक्शन में या किसी को साथ देता है तो आप जो है अंदर से जो अपना ये जो है दिल का जो सपोर्ट जो है वो रख सकता है, लेकिन इन द नेम एंड टैग ऑफ द अंशु प्रेसिडेंट लेके आप किसी को ओपनली पब्लिक डोमेन में आके मिस्टर एक्स वाई हो उसको सपोर्ट नहीं कर सकता है। इट इज क्लियर दैट हमारा यहाँ पे 3 अंशु प्रेसिडेंट, आपसू का प्रेसिडेंट रेस में 3 कैंडिडेट थे, ऑल आर निशीस। दिव्या मोज इज इक्वली निशी एंड ब्याबंग आपो इज इक्वली निशी एंड मिस्टर मेजेताकू इज इक्वली ए निशी। इसमें कोई फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास निशी नहीं है। द अंशु इंस्टीट्यूशन शुड स्टैंड एज ए न्यूट्रल, अंशु प्रेसिडेंट शुड स्टैंड एज ए न्यूट्रल, एंड अंशु प्रेसिडेंट किसी माई बाप का नहीं है। अंशु प्रेसिडेंट का टैग को लेके किसी निशी ब्रदर्स को और किसी को भला बुरा क्रिटिसाइज करना, किसी को यहाँ पे डिवीजन करना, दिस इज अनफॉर्चुनेट, अनप्रेसिडेंटेड, और ये कभी हुआ भी नहीं है। कोई भी निशी का अंशु प्रेसिडेंट आज तक निशी में डिवाइड करने वाला बात कभी नहीं किया है, क्योंकि अंशु इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ हैज द मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंटायर निशी। अंशु इंस्टीट्यूशन हैज द मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द अंशु इज टू protect the unity and the integrity of the निशी समाज, निशी सोसाइटी। और इसको प्रोटेक्ट नहीं करके कोर वैल्यूज ऑफ द अंशु से डाइवर्ट होके किसी मिस्टर एक्स को सेकेंड क्लास निशी ट्रीट करना, मिस्टर वाई को थर्ड क्लास निशी ट्रीट करना, दिस इज अनएक्सेप्टेबल and दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंशु एंड दिस इज अनटॉलरेबल। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये सब कारण से आज हमारा निशी समाज ही इतना डिवीजन हो गया कि अभी जो है बिकॉज ऑफ अनमाइंडफुल एक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट अंशु प्रेसिडेंट का टैग को लेके आप इतना मिसयूज करना, ये अनएक्सेप्टेबल है। और आज हम ये बात को नहीं बोलेगा तो हमारा अंतरात्मा भी हमको साथ नहीं देगा। इंटायर निशी समाज को हम ये सवाल पूछता है कि क्या आज हम जो ये डिसेंट हो रहा है उसका ओपिनियन, गलत हरकतों को हम आज डिसेंट कर रहा है, ये दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ माई पर्सनल
एंड ये एग्जीक्यूटिव का किसी को लाभदायक होने के लिए हम डिसेंट नहीं हो रहा है. दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनियन, इन द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी, इन द इंटरेस्ट ऑफ सैंक्टिटी ऑफ द अंशु. इसलिए हम आज इसका बहुत सारा हरकतों का वजह से हम ओपन निकलना पड़ रहा है कि वी एज एन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ union, protect the interest of, safeguard the interest of Nishi community and safeguard the provisions of Anshu constitution. और Anshu constitution को प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसी भी हद तक हमको जाना पड़ेगा तो हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि people have mandate us to protect the interest of union and protect the interest of constitution of Anshu, protect the interest of Nishi community. इसलिए हम अभी ओपन बोल रहे हैं कि आज हमने यूनानिमस डिसीजन लिया है कि मिस्टर प्रेसिडेंट अभी से यूनियन एक्टिविटी में खुद को प्रेसिडेंट अंशु बोलकर रिप्रेजेंट नहीं करेगा टिल द पेंडेंसी ऑफ दिस टाइटल सूट. टाइटल सूट जब तक डिस्पोजल नहीं होता है, दोनों का कंट्रोवर्सी चलते रहेगा, तो तब तक के लिए आप जो है क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुका है. ये अंशु ऑफिस को फर्दर मिसयूज मत कीजिए, प्रेसिडेंट अंशु का टेक को फर्दर मिसयूज मत कीजिए. आप अभी से फंक्शनिंग नहीं करेगा और इंटायर निशी समाज को, इन स्टेक होल्डर्स को, कम्युनिटी का जितना भी लीडर्स को हम ये बोलता है कि आप लोग भी एक्नॉलेज मत कीजिए, इसको फर्दर डिस्ट्रक्शन में ले जाने मत दीजिए, अंशु को इतना लो में ले जाने मत दीजिए. इंस्टीट्यूशन ऑफ अंशु जो है एक ग्लोरियस इंस्टीट्यूशन है, बेकॉन ऑफ लाइट था एक समय में, हमारा समाज को लाइट दिखाने वाला, टॉर्च बैरियर का रूप में चलने वाला ऑर्गेनाइजेशन को इस वे में डिस्ट्रक्शन होते हुए हमारा पूरा इंटर समाज साइलेंट एक्सपेक्टेटर बन के नहीं देख सकता है. दैट्स द रीजन वी कम ओवर हियर टू गिव अ क्लेरिफिकेशन. और आज हमारा रेजुलेशन क्लियर है, नो फर्दर रिप्रेजेंटेशन एज ए प्रेसिडेंट अंशु. मिस्टर लीजन यादव अभी से अंशु प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेट करके एक्टिविटी नहीं करेगा, और मैं उसको भी ये करता हूँ, आप एज एन रिप्रेजेंट, आपको निशी समाज का है, आप निशी समाज का निशी इंटरेस्ट को भी आप सोच दीजिए, इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट को भी सोच दीजिए. आप अभी से खुद को रिप्रेजेंट करके फर्दर डिस्ट्रक्शन मत कीजिए. Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app